क्या आपने भी देखा है भारतीय सेना में जाने का सपना? मेजर कलसी क्लासेस करेगा आपके ऐसे हर सपने को साकार। जुड़िए हमारे ऑफलाइन क्लासरूम प्रोग्राम के साथ, जहां आपको मिलेगा एक्सपर्ट फैकल्टी टीम का गाइडेंस, बेस्ट डिफेंस ओरिएंटेड बुक्स, बेहतरीन फिजिकल ट्रेनिंग, डाउट काउंटर फैसिलिटीज, स्पेशल करंट अफेयर की क्लासेस और मंथली यूनिट टेस्ट। आज ही लीजिए डायरेक्ट एडमिशन और पाएं 2000 का कैशबैक। अधिक जानकारी के लिए हमें कॉल करें 9696330033 पर और विजिट करें www.majorkalsiclasses.com पर। जय हिंद। जय हिंद एवरीवन, माय नेम इज प्रांजलि पांडे, फैकल्टी ऑफ इंग्लिश फ्रॉम मेजर कलसी क्लासेस। चलिए डिस्कस करते हैं आज का आपका मॉडल पेपर। देखिए आपको क्या करना है, सबसे पहले क्वेश्चन को रीड करना है। रीड द क्वेश्चन और हर पार्ट को बहुत ध्यान से पढ़ना है ताकि आपको एग्जैक्ट एरर जो है वो ट्रेस आउट हो जाए। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। क्रिकेट हैज बिकम so popular that even elderly people are discussing the game when they meet. Now यहाँ पे क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जो क्रिकेट है हमारा वो इतना ज्यादा पॉपुलर हो चुका है आज के टाइम पे कि जब भी बड़े लोग भी मिलते हैं या एल्डरली पीपल भी मिलते हैं वो क्या कर रहे होते हैं, डिस्कस कर रहे होते हैं। अब देखिए यहाँ पे जो हमने टेंस का इस्तेमाल किया है दैट इज योर कॉन्टिन्यूअस टेंस। देखिए वर्ब्स आपके दो काम करने की कोशिश करते हैं, राइट। पहला एक आपका एक्शन, दूसरा इंफॉर्मेशन, राइट। जब हम एक्शन शो करते हैं इन दैट केस वी यूज कॉन्टिन्यूअस टेंस। जब हम एक्शन शो करते हैं उस केस में हम किसका इस्तेमाल करते हैं, कॉन्टिन्यूअस टेंस का इस्तेमाल करते हैं। और जब हम इंफॉर्मेशन देने की कोशिश करते हैं इन दैट केस वी यूज इंडेफिनिट टेंस। और यहाँ पे एक्शन नहीं शो हो रहा है, यहाँ पे ये इंफॉर्मेशन बताई जा रही है कि क्रिकेट इतना ज्यादा पॉपुलर हो चुका है आज के टाइम पे कि जब भी एल्डरली पीपल मिलते हैं वो क्या करते हैं, गेम को डिस्कस करते हैं, राइट। तो हम यहाँ पे आर डिस्कसिंग ना इस्तेमाल करके क्या यूज करेंगे, क्रिकेट हैज बिकम सो पॉपुलर दैट इवन एल्डरली पीपल discuss the game when they meet. Got it? So आपका एरर किस पार्ट में है, बी पार्ट में है। Watching the exponential talent of world tennis was the best things to happen to him. Right? अब आपको ये सेंटेंस पढ़ना है और बताना है कि सेंटेंस में क्या एरर है। देखिए एक्सपोनेंशियल टैलेंट वॉच करना वर्ल्ड टेनिस का, वो क्या था, वन ऑफ द बेस्ट थिंग्स जो उसको क्या हुई है, जो उसके साथ हुई है, घटित हुई है, राइट। अब यहाँ पे देखिए वॉचिंग द एक्सपोनेंशियल टैलेंट ऑफ किसका, वर्ल्ड टेनिस का। यहाँ पे हमारा जो वर्ब आया है वो क्या है, सिंगुलर आया है, राइट। अब बिकॉज ये सिंगुलर वर्ब है और उसके बाद बात हुई है सुपरलेटिव डिग्री की, वाज द बेस्ट, तो यहाँ पे हमने जो थिंग्स का इस्तेमाल किया है वो बिल्कुल क्या है, गलत हो जाता है। यहाँ पे क्या होना चाहिए, वाज द बेस्ट थिंग होगा, ना कि थिंग्स होगा। गॉट इट। यहाँ पे थिंग्स की जगह पे क्या होना चाहिए था बच्चों, थिंग होना चाहिए था, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ एक चीज की बात हो रही है, वॉचिंग द टैलेंट ऑफ वर्ल्ड टेनिस, राइट। वर्ब सिंगुलर और इसके साथ जो हमें यहाँ पे थिंग्स की जरूरत है वो भी क्या है, एक ही चीज की बात हो रही है, इसलिए हम यहाँ पे थिंग का इस्तेमाल करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। इंडियन इमिग्रेंट्स आर सिग्निफिकेंटली बेटर एजुकेटेड एंड हैव हाई हाउस होल्ड इनकम्स। जो हमारे इंडियन इमिग्रेंट्स होते हैं वो कंपैरेटिवली क्या होते हैं, बेटर एजुकेटेड होते हैं, राइट। हमने देखिए यहाँ पे किसका इस्तेमाल किया है, कंपैरेटिव डिग्री का इस्तेमाल किया है। एंड हैव, और उनका होता है हाई हाउस होल्ड इनकम। यहाँ पे हैव जो है वो हमारा मेन वर्ब के फॉर्म में इस्तेमाल हुआ है, पहली बात। दूसरी बात, अगर एंड से पहले एक फॉर्म ऑफ द वर्ड इस्तेमाल होता है, एंड के बाद भी हम उसी फॉर्म ऑफ द वर्ड का इस्तेमाल करते हैं। एंड से पहले क्योंकि हमने कंपैरेटिव डिग्री का इस्तेमाल किया है, सो एंड के बाद भी हमारा जो डिग्री होगा वो पॉजिटिव ना होकर कौन सी डिग्री हो जाएगा बच्चों, कंपैरेटिव डिग्री होगा। तो यहाँ पे हाई की जगह पे क्या होना चाहिए था, हायर होना चाहिए था, राइट। सो द सेंटेंस विल बी Indian immigrants are significantly better educated and have higher household incomes. यहाँ पे कंपैरिजन हो रहा है तो यहाँ पे हमें कंपैरेटिव डिग्री चाहिए और वो दोनों ही एडजेक्टिव्स के साथ में होनी चाहिए। सो हमारा एरर किस पार्ट में है, सी पार्ट में है। Got it? Third C will be your error. Now moving to the next question. Our country's performance in the last few national and international games is fairly ordinary and below our stature. देखिए जो हमारे कंट्री की परफॉर्मेंस हुई है लास्ट कुछ फ्यू इंटरनेशनल और नेशनल गेम्स में, वो हमारे उम्मीद से क्या हुई है, हमारी लेवल से बहुत ही ज्यादा नीचे है। अब समझिए यहाँ पे जो ऑर्डिनरी का इस्तेमाल और जो बिलो का इस्तेमाल हुआ है दैट शोज ये जो कंडीशन है वो अनफेवरेबल है, राइट। ये जो कंडीशन है वो हमारी क्या है, अनफेवरेबल है। और
हम अनफेवरेबल एडजेक्टिव्स के साथ फेयरली का इस्तेमाल नहीं करते हैं। हम अनफेवरेबल एडजेक्टिव्स के साथ फेयरली का इस्तेमाल नहीं करते हैं। किसका इस्तेमाल करते हैं बच्चों? रादर का इस्तेमाल करते हैं। और फेवरेबल एडजेक्टिव्स के साथ हम फेयरली का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पे फेयरली ना इस्तेमाल होकर क्या होना चाहिए था? रादर का इस्तेमाल होना चाहिए था। आवर कंट्रीज परफॉर्मेंस इन द लास्ट फ्यू नेशनल एंड इंटरनेशनल गेम्स इज रादर ऑर्डिनरी एंड बिलो आवर स्टैचर। सो हमारा एरर किस पार्ट में है? सी पार्ट में है। फोर्थ सी विल बी योर आंसर। वन ऑफ हर फर्मेस्ट बिलीव, उसका दृढ़ निश्चय था, उसकी दृढ़ निश्चय में से एक था क्या? That her friend shouted at her, उसके फ्रेंड ने उसको शाउट किया था, किस लिए? With a view to making her। अब देखिए यहाँ पे ये जो फ्रेज यूज हुआ है with a view to, इसके बाद हम gerund का इस्तेमाल करते हैं, इसलिए यहाँ पे जो making का इस्तेमाल हुआ है वो absolutely correct है। With a view to making her aware of her repeated lapses, उसको उसकी गलतियों का एहसास दिलाने के लिए उसकी फ्रेंड उसको शाउट कर रही थी। अब देखिए यहाँ पे किसका इस्तेमाल हुआ है? वन के बाद हमने किसका इस्तेमाल कर दिया है? ऑफ का इस्तेमाल किया है। जब भी हमारे पास इंडेफिनिट प्रोनाउंस के बाद ऑफ का इस्तेमाल हो जाता है, उस केस में जो हमारा नाउन होता है वो सिंगुलर नहीं रह जाता है बच्चों। उस केस में जो हमारा नाउन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? प्लूरल होगा। एंड द वर्ब विल रिमेन सिंगुलर, जो वर्ब होगी वो सिंगुलर ही रहेगी, राइट? इसीलिए यहाँ पे जो वॉज का इस्तेमाल है वो बिल्कुल करेक्ट है। बट यहाँ पे जो नाउन का इस्तेमाल हुआ है बिलीफ, वो बिलीफ ना होके क्या होना चाहिए था? बिलीव्स होना चाहिए था। करेक्ट? सो वन ऑफ, यहाँ पे इंडेफिनिट प्रोनाउंस के बाद अगर हमें ऑफ का इस्तेमाल हो गया है, इन दैट केस जो नाउन है वो क्या हो जाएगा? प्लूरल होगा। सो दैट इज व्हाट वी हैव डन देयर। वहां पे बिलीव्स की जगह क्या हो जाएगा? बिलीव्स। सो हमारा एरर किस पार्ट में है? फिफ्थ ए विल बी योर एरर पार्ट। गॉट इट? मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। रीड द क्वेश्चन एंड ट्रेस आउट द एरर। क्वेश्चन पढ़िए और फिर एरर फाइंड आउट करिए। Their violently quarrel over pay and allowances was the main reason of his resignation। उनका constant quarrel किसके ऊपर? पे के ऊपर और allowances के ऊपर क्या था? एक मेन कारण था उसके resignation का। पे और allowances क्या होता है? जैसे सैलरी वगैरह मिलती है तो उसमें पे और allowances होता है, ये उस टर्म में बात हो रही है। अब समझिए, Their violently, अब ये violently क्या है? ये एक एडवर्ब है बच्चों हमारे पास, राइट? क्वारल कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है? क्वारल हमारा नाउन है। एंड एज यू ऑल नो, कभी भी एडवर्ब एक नाउन को क्वालिफाई नहीं करता है, राइट? एडवर्ब बाकी पार्ट ऑफ स्पीच को क्वालिफाई कर सकता है बट नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई नहीं करता है। नाउन और प्रोनाउन को कौन क्वालिफाई करते हैं? एडजेक्टिव्स क्वालिफाई करते हैं। तो यहाँ पे हमें एडवर्ब की जरूरत नहीं थी, यहाँ पे हमें किसकी जरूरत थी? एडजेक्टिव की जरूरत थी। तो द वर्ड हियर विल बी वॉयलेंट, नॉट वॉयलेंटली, राइट? तो हमारा वर्ड क्या हो जाएगा? Their violent quarrel over pay and allowances was the main reason of his resignation। So हमारा एरर किस पार्ट में है? ए पार्ट में एरर है। Got it? Sixth A will be your error part। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रेलवेज। अब यहाँ पे रेलवेज क्या है? ये पूरा पूरा एक यूनिट है, राइट? और रेलवेज क्योंकि एक यूनिट है, जो हमारा नाउन है वो सिंगुलर है, इसलिए जो हमने इसके साथ जो वर्ब का इस्तेमाल किया है वो भी क्या है? सिंगुलर, एंड दैट इज एप्रोप्रिएट। द रेलवेज हैज डिवाइस किया है एक टेक्निक जो इनेबल करती है। अब क्योंकि यहाँ पे जो वर्ब होना चाहिए था वो भी क्या होना चाहिए था? सिंगुलर होना चाहिए था, बट बिकॉज वी हैव यूज्ड अ प्लूरल वर्ब हियर, तो यहाँ पे इनेबल ना होके क्या होना चाहिए था? इनेबल्स होना चाहिए था। एक ऐसी टेक्निक जो क्या करती है? इनेबल्स ट्रेन्स। यहाँ पे ये इनेबल्स ट्रेन्स के लिए नहीं आया है, गॉट इट? तो यहाँ पे इनेबल की जगह क्या होना चाहिए? इनेबल्स होना चाहिए। सो सेवेंथ बी विल बी योर एरर पार्ट, गॉट इट? दैट रेलवेज हैज डिवाइस्ड अ टेक्निक दैट enables trains to move safely through fog, got it? Moving to the next question, question number 8. We discussed about the problem so thoroughly on the eve of examination that I found it very easy to solve। हमने इतना ज़्यादा अच्छे से, इतना thoroughly का मतलब हो गया बहुत ज़्यादा डीप में इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर लिया था, या फिर इस पे बात कर ली थी जब एग्जामिनेशन का ड्यूरेशन था, कि हमको उस टाइम पे उसको सॉल्व करना क्या लगा? बहुत ही ज़्यादा आसान लगा। अब देखिए यहाँ पे हमने डिस्कस्ड के बाद अबाउट का इस्तेमाल किया है, राइट? जो कि बिल्कुल क्या है? गलत है। यहाँ पे अबाउट की ज़रूरत नहीं है। सेंटेंस क्या होना चाहिए था? वी डिस्कस्ड द प्रॉब्लम, हमने प्रॉब्लम को डिस्कस किया है, राइट? यहाँ पे कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं हो रहा है, हम लोग प्रॉब्लम को डिस्कस कर रहे हैं। तो यहाँ पे अबाउट क्या है? सुपरफ्लस है, नॉट रिक्वायर्ड है। तो द सेंटेंस विल बी, वी डिस्कस्ड द प्रॉब्लम सो थॉरली ऑन the eve of examination that I found it very easy to solve। So आपका एरर किस पार्ट में है बच्चों? एरर will be in your part A, got it? Moving to the next question, question number 9।
चलिए बताएं आंसर क्या होगा। I remember my childhood days when I, यहाँ पे I कैपिटल होना चाहिए, when I used to go to the farm with my father and help him in his work। देखिए यहाँ पे बात कब की हो रही है, चाइल्डहुड डेज की बात हो रही है, मतलब प्रेजेंट केस नहीं है, ये आपका पास्ट केस है। और यहाँ पे इस्तेमाल भी किसका हुआ है, यूज्ड टू का हुआ है, मतलब दिस इज शोइंग योर पास्ट एक्टिविटी। ये आपकी एक्टिविटी कब की है, पास्ट की है। व्हेन आई यूज्ड टू गो टू द फार्म विद माय फादर एंड हेल्प। अब क्योंकि ये एक्टिविटी पास्ट की है तो यहाँ पे जो वर्ब है वो भी कौन से टेंस में होना चाहिए था, पास्ट टेंस में ही होना चाहिए था। तो यहाँ पे हेल्प की जगह क्या हो जाएगा, हेल्प्ड हिम इन हिज वर्क। गॉट इट। सो आपका एरर किस पार्ट में है, 9 के सी पार्ट में है। आई होप यहाँ तक आपको सारी एक्सप्लेनेशन और क्वेश्चंस दोनों समझ में आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 10, हार्डली हैड आई एंटर्ड द कंपार्टमेंट देन आई मेट माई फ्रेंड विश्वास। मतलब हमने एंटर जैसे ही किया कंपार्टमेंट, मुझे कौन मिल गया, मेरा फ्रेंड मिल गया। राइट, यहाँ पे हमने हार्डली के बाद इन्वर्जन का इस्तेमाल किया है जो कि बिल्कुल सही है। एंटर द कंपार्टमेंट, अब देखिए हार्डली के साथ जो दूसरा कंजंक्शन, कोरिलेटिव कंजंक्शन का इस्तेमाल हुआ है, दैट इज योर देन, जो कि बिल्कुल क्या है, गलत है। अगर आपके पास एक सेंटेंस में हार्डली दिया होता है तो उसके साथ जो दूसरा कोरिलेटिव कंजंक्शन हो जाएगा वो या तो व्हेन होगा या फिर बिफोर होगा। राइट, यहाँ पे देन का इस्तेमाल नहीं होगा। सो आपका एरर किस पार्ट में है, सी पार्ट में है। 10C विल बी योर एरर। हार्डली हैड आई एंटर्ड द कंपार्टमेंट व्हेन या फिर बिफोर आई मेट माय फ्रेंड विश्वास। Got it? Moving to the next question, question number 11. Pramod said that he preferred a white shirt than colored one on any festive occasion. प्रमोद ने बोला कि वो प्रेफर करता है, वो प्रेफरेंस देता है किसको, व्हाइट शर्ट को, किस कलर से, कलर्ड वन से ज्यादा, कब, फेस्टिव ओकेजन्स में। देखिए ये आपका जो एरर है वो प्रेपोजिशन का एरर है। एंड वी ऑल नो कि जब भी हमारे सेंटेंस में सुपीरियर, जूनियर, इंफीरियर, प्रेफर, प्रेफरेबल, इन सारे वर्ड्स का इस्तेमाल हो जाता है, इन दैट केस जो हमारा प्रेपोजिशन लगता है वो दैन ना होके क्या हो जाता है बच्चों, टू हो जाता है। और सेम केस यहाँ पे भी दैन ना होके क्या हो जाएगा, टू हो जाएगा। प्रमोद सेड दैट he preferred a white shirt to colored one on any festive occasion. So आपका एरर किस पार्ट में है, सी पार्ट में है। Got it? Moving to the next question, question number 12. ये आपका कंडीशनल स्टेटमेंट से रिलेटेड है क्वेश्चन। सेंटेंस पढ़िए और आंसर बताइए क्या होगा। If I would have realized what a bad shape our library is in, अगर ये पहले ही हमने रियलाइज कर लेता कि हमारी जो लाइब्रेरी है वो कितनी ज्यादा बुरी कंडीशन में है, I would have done something to arrest the deterioration. ये यहाँ पे जो फुल स्टॉप लगा है वो बिल्कुल गलत लगा है, ये मिसप्रिंट है। I would have done something to arrest the deterioration. तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जल्दी से बताएं। ये है आपका कंडीशनल स्टेटमेंट का रूल। इफ के बाद अगर आपके पास सब्जेक्ट और उसके बाद हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म है, मतलब पास्ट परफेक्ट है, इन दैट केस जो सेकंड क्लॉज होगा वो आपका वुड हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म होना चाहिए। तो यहाँ पे हमको जो सेकंड क्लॉज है वो किस में मिला है, वुड हैव प्लस वर्ब के थर्ड फॉर्म में। तो जो पहला क्लॉज है या जो कंडीशनल क्लॉज है वो किस में होना चाहिए था, पास्ट परफेक्ट होना चाहिए था। तो यहाँ पे आई वुड हैव रियलाइज ना होके क्या हो जाएगा, इफ आई हैड रियलाइज्ड व्हाट अ बैड शेप आवर लाइब्रेरी इज इन, आई वुड हैव डन समथिंग टू अरेस्ट द डिटोरिएशन। गॉट इट? तो हमारा एरर किस पार्ट में है, ए पार्ट में है। इसकी प्रोनाउंसिएशन बच्चों डिटेरियोरेशन हो जाएगी, ठीक है। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, बताएं। He has been enhanced in his position as a result of his diligence और integrity. वो उसको क्या कर दिया गया है, अपनी पोजीशन से राइज कर दिया गया है, किसकी वजह से, उसकी डिलीजेंस, उसकी हार्डवर्क और उसकी इंटेग्रिटी की वजह से। ना यहाँ पे आपको ये सेंटेंस बिल्कुल अप्रोप्रिएट लग रहा होगा, बट लेट मी टेल यू कि हम लोग पोजीशन के टर्म्स में राइज वर्ड का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। और यहाँ पे हमने किसका इस्तेमाल किया है, इनहांस की चीज, इसको क्या कर देना, बढ़ा देना। राइट, यहाँ पे बढ़ाने का सेंस नहीं, यहाँ पे राइज का सेंस में पोजीशन आएगी। तो यहाँ पे ये इनहांस वर्ड अप्रोप्रिएट नहीं है, तो द करेक्ट वर्ड हियर विल बी एलिवेटेड। राइट, ही हैज बीन एलिवेटेड इन पोजीशन, मतलब उसको अपनी पोजीशन में राइज मिल गया है as a result of his diligence and integrity. So your error is in 13 part B. Got it? Moving to the next question, question number 14. Moving to the next question, question number 14.
रीड द क्वेश्चन. इट इज आई हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिले. ये हम हैं जिसकी वजह से क्या हुआ है, डिले हुआ है. नाउ यहाँ पे इट इज का इस्तेमाल हुआ है और उसके बाद हमने सब्जेक्टिव केस का इस्तेमाल किया है विच इज अप्रोप्रिएटली करेक्ट, जो क्या है बिल्कुल अप्रोप्रिएट है. नाउ यहाँ पे जो यहाँ पे हमारा प्रोनाउन इस्तेमाल हुआ है दैट इज हु, राइट. जो हमारा प्रोनाउन इस्तेमाल हुआ है वो क्या है, हु. और हु के बाद ये जो एंटीसीडेंट ले रहा है वो आई का ले रहा है, तो यहाँ पे इज ना हो के क्या होना चाहिए था, एम होना चाहिए था. इट इज आई हु एम रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिले. गॉट इट. इज नहीं होगा, सो हमारा एरर किस पार्ट में है, बी पार्ट में है. ये बहुत ही छोटी छोटी गलतियां हैं जो आप लोग क्या कर जाते हैं, मिस कर जाते हैं. अगर यहाँ पे ही होता तब वो इस क्या होता, बिल्कुल सही होता, बट बिकॉज आई है तो यहाँ पे उसके अकॉर्डिंग प्रोनाउन लगेगा, दैट विल बी योर एम. Moving to the next question, question number 15. IIM Calcutta's MBA program is regarded as the finest in the country. जो IIM Calcutta का MBA प्रोग्राम है वो कैसा कंसिडर किया जाता है, फाइनेस्ट किया जाता है इन द कंट्री. अब समझिए, द कंट्री का मतलब हो जाता है एनी एरिया दैट इज आउटसाइड. कोई भी ऐसा एरिया जो बाहर है. फॉर एग्जाम्पल टाउन या सिटीज के बारे में बात हो गई या डेफिनेट टर्म्स के बारे में बात हो गई, पर यहाँ पे बात हो रही है कि एक कंट्री के टर्म्स में बात हो रही है. तो यहाँ पे एक डेफिनेट कंट्री की बात ना हो के क्या हो जाएगा, इन आर कंट्री लगेगा, द कंट्री नहीं होगा. द कंट्री का मतलब हो जाएगा एनी एरिया विच इज आउटसाइड लाइक टाउन, सिटीज एक्सेट्रा. गॉट इट. तो यहाँ पे हमें कौन सा वर्ड चाहिए, आर कंट्री हो जाएगा, आर पोजेशन लग जाएगा यहाँ पे. सो 15th एरर इज इन पार्ट सी. गॉट इट. मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16. One of the most widely spread bad habit is the use of tobacco. Again, now indefinite pronouns के बाद अगर हमको क्या मिल जाता है, of मिल जाता है, उसके बाद जो noun लगता है वो कौन से फॉर्म में होता है, प्लूरल फॉर्म में होता है, राइट. सो one of the most वाइडली स्प्रेड क्या, बैड हैबिट. तो यहाँ पे बैड हैबिट की जगह पे क्या होना चाहिए था, बैड हैबिट्स हो जाएगा. गॉट इट. इज द यूज ऑफ इज को बिल्कुल सही रखिएगा, इज में गड़बड़ी नहीं है. अ चिल विंड ब्लू एंड आइसी फिंगर्स ऑफ डेथ क्रेप्ट अप माई स्पाइन. राइट. एक बहुत ही ज्यादा ठंडी हवा ब्लू हो रही थी और बहुत ठंडक ने क्या किया, मेरी स्पाइन को बहुत ही ज्यादा चिल कर दिया. राइट. अब यहाँ पे जो हमारा विंड है वो क्या है, नाउन है, और चिल भी हमारा क्या है, नाउन है. एंड आई टोल्ड यू पीपल, एक नाउन को क्वालिफाई कौन करता है, एक एडजेक्टिव करता है, बट यहाँ पे तो नाउन को क्वालिफाई कौन कर रहा है, एक दूसरा नाउन कर रहा है, जो कि बिल्कुल क्या है, इनकरेक्ट है. तो यहाँ पे चिल ना होके क्या होना चाहिए था, अ चिली विंड ब्लू एंड आइसी फिंगर्स ऑफ डेथ क्रेप्ट अप माई स्पाइन. तो यहाँ पे एरर किस पार्ट में है, ए विल बी योर एरर पोर्शन. गॉट इट. मूविंग टू द नेक्स्ट पार्ट. नाउ द इंटायर कैबिनेट, पूरा कैबिनेट एज वेल एज मोस्ट ऑफ द मेंबर्स ऑफ ऑपोजिशन हैव denounced the president's decision. कैबिनेट के पूरा कैबिनेट और उनके ज्यादा से ज्यादा ऑपोजिशन के मेंबर्स ने क्या कर दिया है, डिनाउंस मतलब गिव अप कर दिया है प्रेसिडेंट का डिसीजन. अब देखिए यहाँ पे कंपाउंड कंजंक्शन का इस्तेमाल हुआ है और वो क्या है आपका, एज वेल एज. नाउ हियर वी हैव टू सब्जेक्ट्स, वन इज द एंटायर कैबिनेट और दूसरा क्या है, मोस्ट ऑफ द मेंबर्स ऑफ द ऑपोजिशन. यहाँ पे जो इन्होंने वर्ब का इस्तेमाल किया है वो सेकंड सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग इस्तेमाल किया है. और जब भी हमारे सेंटेंस में कंपाउंड कंजंक्शन दिया होता है, इन दैट केस हम फर्स्ट सब्जेक्ट को कंसिडर करते हैं. और यहाँ पे फर्स्ट सब्जेक्ट क्या है, एंटायर कैबिनेट, पूरा एक यूनिट. राइट. तो यहाँ पे हैव ना होके क्या होना चाहिए था, हैज हो जाएगा. द एंटायर कैबिनेट एज वेल एज मोस्ट ऑफ द मेंबर्स ऑफ ऑपोजिशन हैज डिनाउंस्ड द प्रेसिडेंट्स डिसीजन. गॉट इट. यहाँ पे क्योंकि ये कंपाउंड कंजंक्शन है तो कंपाउंड कंजंक्शन के केस में हम पहले सब्जेक्ट को कंसिडर करते हैं. सो द एरर इज इन योर पार्ट सी. हैव ना होके क्या हो जाएगा, हैज हो जाएगा. Moving to the next question. Question number 19. The criminal yielded for the temptation and fell into the police trap from which escape was impossible. मतलब क्रिमिनल ने क्या किया, क्रिमिनल ने लालच दिखाया और पुलिस के ट्रैप में क्या हो गया, फंस गया, जहां से बच पाना बहुत ही ज्यादा क्या था, मुश्किल था. नाउ यहाँ पे ये जो वर्ब का इस्तेमाल हुआ है yielded, जिसकी वजह से वो लालच कर रहा है, उसके साथ जो for का preposition इस्तेमाल हुआ है दैट इज inappropriate. यहाँ पे yielded के साथ कौन सा preposition लगेगा, yielded to the temptation हो जाएगा, ना कि for the temptation. तो यहाँ पे एरर किस पार्ट में है बच्चों, 19th A will be your error. Moving to the next question.
humor is a better way to provide social commentary on controversy issues and some movies. Humor एक better तरीका है कि आप एक controversial issue पे बात कर सकते हैं movies में, right? कमेंट कर सकते हैं. Now यहाँ पे issues word का इस्तेमाल देखिए. issues आपकी कौन सी part of speech है? issues आपका noun है, got it? और यहाँ पे जो controversy है वो क्या है? inappropriate use है. Again we need adjective here. तो यहाँ पे controversy issue की जगह क्या हो जाएगा? controversial issues हो जाएगा. क्लियर है? Humor is a better way to provide social commentary on controversial issues and some movies do it appropriately. So हमारा error किस पार्ट में है बच्चों? B पार्ट में है. This is your typing error जो पूरा टाइप नहीं हुआ था. Fine. So हमारा 20th error किस पार्ट में है? B पार्ट में है. Controversy issues. Issues noun है और यहाँ पे हमें adjective की जरूरत है तो controversy की जगह क्या हो जाएगा? Controversial हो जाएगा. I hope आपको ये सारे questions और उनके explanation समझ में आ गई होगी. Thank you everyone. जय हिंद. आपकी बेस्ट फ्रेंड किताबें होती हैं जो आपका करियर बनाती हैं और आपके ड्रीम्स को पूरा करती हैं। इसलिए मेजर कल्सी क्लासेस लेकर आया है रक्षा क्षेत्र के सभी परीक्षाओं की संपूर्ण तैयारी के लिए एमकेसी पब्लिकेशन की तरफ से बेस्ट स्टडी मटेरियल जो कि सेना द्वारा प्रेस्क्राइब्ड लेटेस्ट पैटर्न पर आधारित हैं, जिसमें आपको मिलेगा आसान भाषा में एक्सप्लेनेशन, चैप्टर वाइज क्वेश्चन पेपर और ढेर सारे क्वेश्चन के कलेक्शंस, ढेर सारे शॉर्टकट और ट्रिक के साथ साथ क्वेश्चन को इजी, मीडियम और हार्ड लेवल में बांटा गया है। लास्ट 5 ईयर के क्वेश्चन को चैप्टर और टॉपिक वाइज मेंशन किया गया है जो कि आपके 100% सफलता को सुनिश्चित करेंगे। तो देर किस बात की, तो आज ही ऑर्डर कीजिए अपनी डिफेंस प्रिपरेशन की बुक dlp.majorkalsiclasses.com से और कॉल कीजिए 9696330033 पर।